सेवा जोहार। जय भीम साथियों। मैं विश्व आदिवासी दिवस के लिए आपके समक्ष लाइव आया हूं। आप तमाम साथियों को मैं दिल से सेवा जोहार करता हूं पूरी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन टीम की ओर से। साथियों, वर्ल्ड इंडिजिनस डे जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मूलवासी दिवस, कोई विश्व आदिवासी दिवस कह रहा है, कोई आदिवासी दिवस कह रहा है, लेकिन एक्चुअल नाम उसका वर्ल्ड इंडिजिनस डे, इंटरनेशनल ऑफ द डे इंडिजिनस पीपल। तो सगा साथियों, आज उसी को लेकर मैं आपके समक्ष लाइव हूं और अपने विचार व्यक्त करूंगा। आज पूरे भारत में, इंडिया में आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को हम मनाते हैं। अपने अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में उसका आप कई प्रकार से आपने नाम रखा होगा। कोई देशज दिवस कह रहा होगा, कई प्रकार से अपने अपने क्षेत्रीय नाम है। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आपको ये शब्द दिमाग में बैठना चाहिए। और 9 अगस्त के पहले ये जो कार्यक्रम है, ये जो शक्ति प्रदर्शन है, जो अपने मांगों को लेकर लोगों को जागरूकता का कार्यक्रम है, प्रशासन को ये याद दिलाने का, प्रशासन को उसकी औकात दिलाने का दिन है, मूल मालिकों का विश्व आदिवासी दिवस। तो साथियों, नाम कई प्रकार से परिवर्तित यहां पर हो रहा है। कोई देशज बोल रहा है, कोई मूलवासी दिवस बोल रहा है, कोई मूल निवासी दिवस बोल रहा है, कोई आदिवासी दिवस बोल रहा है। लेकिन फिर से मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि इंडिजिनस शब्द को याद रखें। आदिवासी दिवस मनाने से पहले, देशज दिवस मनाने से पहले, मूल निवासी दिवस मनाने से पहले आप गांव के एक एक व्यक्ति तक, गांव का उस अंतिम व्यक्ति तक जो भले ही पढ़ा लिखा नहीं हो, उस तक भी इंडिजिनस शब्द को पहुंचाना ही आपका काम है। क्योंकि जो इंडिजिनस वर्ल्ड है वो वर्ल्ड लेवल पे ट्राइबलों की अपनी एक पहचान रखता है। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि जो विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनस डे हम जो मनाते हैं, कुछ लोग इसे भारत को तोड़ने का षड्यंत्र बोल रहे हैं। ये वही बाहरी लोग हैं, ऐसे लोगों की पहचान आप करें। आदिवासी दिवस किन लोगों का है? इंडिजिनस, सही मायने में इंडिजिनस का मतलब क्या होता है आप समझिए। यहां पर जो एग्रीकल्चर वाला भाई होगा उसको मैं बता दूं, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल हम देते हैं। हम अपने स्तर पे, अपने क्षेत्र में एक फसल लगाते हैं। आप समझिए इंडिजिनस को आप कैसे समझ सकते हैं। हम अपने क्षेत्र में एक बीज, एक फसल अगर हम लगाएं तो एक मूल बीज होता है, एक इंडिजिनस बीज होता है, एक ऐसा बीज होता है, एक ऐसी फसल होती है जो मिश्रित नहीं है, जो हाइब्रिड नहीं है। एक हाइब्रिड बीज होता है और एक देसी बीज होता है। तो आप इस बात को समझिए, जो इंडिजिनस बीज है, जो जिसमें मिलावट नहीं है, जो कि किसी भी तरह से कई प्रकार का हाइब्रिड नहीं है, ऐसे बीज को देशज बीज कहते हैं, देसी बीज कहते हैं। तो जो इंडिजिनस जो पीपल होता है वो किसी भी प्रकार से हम कहें अशुद्ध कहें या फिर मिक्स कहें, ये बिल्कुल नहीं होता। वो ओरिजिनल ब्रीड होता है इंडिजिनस। और आप और मैं जो कि 9 अगस्त को वर्ल्ड इंडिजिनस डे मना रहे हैं, हम मूल है, हम इंडिजिनस है, हम ओरिजिनल है। इस बात को आप समझिए। हम सिर्फ अपने ही कबीलों में, अपने ही समुदाय में, अपने ही गोत्र व्यवस्था के अकॉर्डिंग हम शादी करते हैं, इसलिए हमें मालिक कहा गया है, मूल मालिक कहा गया है। और ऐसे लोगों का संरक्षण के लिए, ऐसे लोगों की नस्ल का संरक्षण के लिए, ऐसे लोगों के लीगल राइट्स को संरक्षण के लिए, ऐसे लोगों के जो संस्कृति है उसका संरक्षण के लिए, ऐसे लोगों के जल जंगल जमीन का संरक्षण के लिए, ऐसे लोगों के जो रीति रिवाज से लेकर तमाम दैनिक जीवन में जो उनकी संस्कृति है उसका संरक्षण के लिए, और उनके साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और शोषण, उसमें न्याय दिलाने के लिए ही हम वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाते हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय डे है, पूरे विश्व में इंडिजिनस डे मनाया जाएगा। वैसे ही हमारे छिंदवाड़ा जिले में हमने, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे दुनिया का कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर वो आदिवासी है तो हमने उसे भी आज बुलाकर छिंदवाड़े में अजाक्स कार्यालय में हमने दोपहर में बैठक किया कि भाई तो कोई भी समुदाय से व्यक्ति हो, अगर तू आदिवासी है, वो बात अलग है कि राजस्थान में एक मीणा आदिवासी अपने आप को कट्टर हिंदू कहकर उसने कई प्रकार से मैसेज वायरल किया। मैं उसका बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूं कि हर किसी की अकल ठिकाने अगर लगाना है तो ट्राइबल युवाओं को सामने आना पड़ेगा। इसलिए हमने आज तमाम आजाक्स संगठन का जो ऑफिस में, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, ऐसे टोटल 21 संगठन के मुख्य पदाधिकारियों के साथ हमने बैठक किया। और उनके साथ छिंदवाड़ा में, मैं छिंदवाड़ा जिले से हूं, तो मैंने यहां पर वर्ल्ड इंडिजिनस डे हम मनाएंगे, इसकी पूरी रणनीति बनाया। और इसलिए बनाया, और
ये बनाना भी इसलिए जरूरी था, ऐसे लोगों को बुलाकर बैठाना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि इन लोगों को समाज में बैठकर जब ये हक अधिकार और समाज में हो रही समस्या पर जब चर्चा होगी तब जाके इन लोगों की आंख खुलेगी, जो अपने आप को कई प्रकार से ये कहते हैं कि मैं आदिवासी नहीं हूं, मैं फलाने ढिमका धर्म का व्यक्ति हूं। तो साथियों, आप तमाम लोगों से भी मैं यही कहना चाहता हूं, आप जिस भी जिला में हो, जिस भी ब्लॉक में हो, जहां से भी आप मेरा वीडियोस को देख रहे हैं, सबसे पहली चीज तो पहला संदेश याद रखें कि हमें इंडिजिनस वर्ड को भूलना नहीं है। गांव गांव के अंतिम व्यक्ति को भी बोलना सिखाए, उसको आप खड़े होकर उसको बोलें कि ये 5 बार बोल के देखो, उसकी जुबान में रटाए, क्योंकि हमें कई प्रकार के नाम बदल देगा। जैसे मध्य प्रदेश में ही हम देखें तो आदिम जनजाति शब्द था, उसमें आदिम शब्द शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के रातों रात हटा दिए, आदिम शब्द को हटा दिया, अब जनजाति शब्द को प्रचलित कर रहे हैं। वैसे अनुसूचित जनजाति आपने देखा, ट्राइबल आपने देख रहे हैं, और ऐसे कई प्रकार से एसटी, शेड्यूल ट्राइब, ऐसे कई प्रकार के नाम रखकर हम गांव के लोगों को, जो लोग उतना इस चीज का नॉलेज नहीं है, रातों रात ये नाम परिवर्तित कर दे रहा है और हमारी मूल पहचान को नष्ट कर दे रहा है। इसीलिए आप एक वो नाम जिससे आपकी पहचान होती हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं गौंड समाज से हूं, कोयतुर हूं, मेरी अपनी पहचान है भील, भाई भी अपना एक जो अपनी मदर लैंग्वेज जो है, अपनी मातृभाषा में उसका इंडिजिनस का अर्थ निकाल सकता है, हर कोई निकाल सकता है। लेकिन हम तमाम पूरे विश्व के आदिवासियों को एक मूवमेंट में जोड़ने के लिए या फिर एक नाम जो रखा गया है वो नाम है इंडिजिनस, और ये हर किसी को याद होनी चाहिए। और दूसरी चीज, आप ये वर्ल्ड इंडिजिनस डे जो मनाओगे, आदिवासी दिवस मनाओगे, वो अपने क्षेत्र के पूरे आदिवासियों को एकत्रित करें, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, क्योंकि यही लोग बाद में अपने आप को ये कहते हैं या फिर अपने पार्टी के दबाव में आकर ये कहते हैं कि जो आदिवासी दिवस है ये भारत को तोड़ने का एक षड्यंत्र है, ऐसे ही लोग कहते हैं। इसलिए इन लोगों को बीच में लाएं और इनके दिमाग में भरें कि हमारी मूल पहचान क्या है, हमारे मूल राइट्स क्या है, हमारे अधिकार क्या है, लीगल राइट्स क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम बाकी लोगों से अलग क्यों हैं। ये तमाम सवाल इनके क्लियर होने चाहिए और आपके भी क्लियर होने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप वर्ल्ड इंडिजिनस डे क्यों मनाते हो, आप बाकी लोगों से अलग हो क्या भाई, हम भी तो मना सकते हैं, या फिर तुम हमसे अलग कैसे हो। कई प्रकार के लोग सवाल करते हैं, कई बोलते हैं कि मानव मानव एक समान, कई प्रकार की डायलॉग है, लेकिन आपको उनको जवाब देने के लिए आपके पास आंसर रहना चाहिए। वो क्या आंसर है, सुनिए इस बात को, आप आंसर सुनिए। अगर कोई आपको कहता है कि आप हमसे अलग कैसे हो, ये प्रूफ करके दिखाओ, तो उनको बोलिए कि जो सुरक्षित नस्ल, ऐसी नस्ल जिसे सुरक्षित रखा जाता है, या फिर जो मिक्स नहीं है, जो कन्वर्टेड नहीं है, उनको इंडिजिनस कहा जाता है। तो आप जो है इंडिजिनस हो और बाकी लोग, हर एक व्यक्ति इंडिजिनस नहीं हो सकता, इस बात को भी याद रखें। और आप तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिला में आप वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाएं और खुलकर लोगों को इसके बारे में सर्वप्रथम बताएं। आप ये भी बताएं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो 46 से ज्यादा आर्टिकल है, सर्च करें, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, गूगल में मिल जाएंगे, उन तमाम आर्टिकलों को लोगों को शेयर करें। क्योंकि वर्ल्ड इंडिजिनस डे, विश्व आदिवासी दिवस के दिन सिर्फ नाचना गाना ही सब कुछ नहीं है, हमें शक्ति प्रदर्शन का दिन है, हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ने का दिन है। इसलिए तमाम साथियों से मैं इसी माध्यम से लाइव आया था और काफी सारे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबको सेवा जोहार। अभी अर्जुन उइके जी हैं, तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूं जो छिंदवाड़ा के हैं या फिर छिंदवाड़ा ब्लॉक के हैं, आप जिस भी ब्लॉक में रह रहे हैं, आप अपने ब्लॉक स्तर पर मनाएं। अगर आपको जिला स्तर पर मनाना है तो रानी दुर्गावती चौक में हम इसको भव्य रूप में मनाने वाले हैं। और उसमें से हम इस प्रकार से मनाने वाले, कुछ रूपरेखा ऐसी है कि छिंदवाड़ा जिले में जो ट्राइबल अपने समाज के लिए बहुत मेहनत किया है, उनको अलग से हम अवार्ड देंगे। ऐसा आज की मीटिंग में तय हुई है कि चाहे वो ट्राइबल युवा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति जिसने समाज के लिए लगातार काम कर रहा है, दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको हम अवार्ड देने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे युवा साथी जो कि खेलों में, स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल चुके हैं, देश में अपना नाम कमाया है, समाज का नाम रोशन किया है, ऐसे लोगों को भी हम 9 अगस्त को रानी दुर्गावती चौक में अवार्ड प्रोवाइड करने वाले हैं। और ऐसे लोग भी जो जिन्हें कोरोना योद्धा का पुरस्कार मिला है, उनको भी हम यहां पर से देने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो टॉपर्स आए हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, ऐसे लोगों की हम रानी दुर्गावती चौक में लाकर उनको भी अवार्ड दे रहे हैं, ताकि उनको प्रोत्साहन बढ़े। हमारे आदिवासी युवा साथी जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने समुदाय में रहते हुए एक नाम कमाए, ऐसे लोगों को हम अवार्ड दे रहे हैं। एक आदिवासी दिवस के दिन कई प्रकार से रूपरेखा बनाइए, क्षेत्रीय मुद्दों को भी ऐड करिए और खुलकर सामने आइए, क्योंकि आज आपका दिन है, 9 अगस्त का आपका दिन है खुलकर आने का।
उस दिन तो आप ये साबित कर सकते हो, 5वीं अनुसूची की आवाज उठाइए कि किस प्रकार से आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन नहीं किया जा रहा है। लगातार केंद्र का, कैबिनेट का कोई भी कानून सीधे आदिवासी क्षेत्रों में, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में आदिवासियों पर लागू हो रहा है, जबकि शासन प्रशासन का कोई भी नियम कानून सीधे आदिवासियों पर लागू नहीं होता। जो 5th शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची क्षेत्र का है वो आदिवासी सलाहकार परिषद के अंतर्गत लागू होता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासी सलाहकार परिषद जैसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का भी गठन नहीं किया गया है। तो इसके लिए आवाज उठाइए कि जल्द से जल्द सलाहकार परिषद का गठन हो। अगर सलाहकार परिषद का गठन होगा तो हमारे आदिवासी विभागों में जो दूसरे कन्वर्टेड लोग बैठे हुए हैं जो आदिवासियों का बिल्कुल भी भला नहीं चाहते। आप देखिएगा, मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मैंने देखा कि जिला से लेके मध्य प्रदेश राज्य स्तर तक हमने देखा कि आदिवासी विभागों में कौन बड़े बड़े कर्मचारी हैं, तो आप देखेंगे एक भी ट्राइबल वहां मिलेगा नहीं। और जो लोग हैं भी तो हमारी योजनाओं के नाम पर कई पैसा आता है, फंड आता है, लेकिन उसको ऊपर ही गोल कर दिया जाता है और उसमें बदनाम आदिवासी होता है कि इतना पैसा ट्राइबलों के लिए फंड जारी हुआ है, आदिवासियों को इतना सुविधा मिल रही है, उसके बावजूद भी आदिवासी आगे नहीं बढ़ रहे। इस प्रकार का बहाना मारते हैं लोग। लेकिन जब देखा जाए तो पूरा का पूरा जो पैसा है ट्राइबलों के विकास के लिए जो फंड आता है वो ऊपर ही गोल हो जाता है। आप विश्वास नहीं है तो आप आरटीआई लगाइए और पता करिए कि जो ST/SC एक्ट के अंतर्गत कितने मामला कायम हुए, कितने मामला को कोर्ट तक ले जाया गया है, कितने मामले में एट्रोसिटी एक्ट में लोगों ने जीता है और किन किन लोगों को जो सहयोग राशि जो मिलती है, FIR दायर, एट्रोसिटी एक्ट का मामला दायर होते ही राशि मिलती है, कोर्ट से अलग मिलती है, तो ये कितने लोगों को मिली है। जब आप आंकड़ा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो राशि उन तक पहुंची नहीं है लेकिन इधर से जारी हो गई है। 3 लाख कुछ रुपए, 3-4 लाख, 6 लाख रुपए जो केस है उसके अकॉर्डिंग राशि जारी होती है। लेकिन उसमें कई जगह आप देखिएगा, जब आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि राशि आदिवासी परिवार तक पहुंच चुकी है एट्रोसिटी एक्ट की। लेकिन जब वहां जाके आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा एक भी रुपए उस आदिवासी व्यक्ति को नहीं मिलता जिसके ऊपर किसी गैर आदिवासी ने शोषण किया होगा, अत्याचार किया होगा, तो उसको जो राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। आप देखिएगा कई ऐसे मामला पेंडिंग पड़े हुए हैं एट्रोसिटी एक्ट वाले जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर आवाज उठाइए और आदिवासी विभागों में जितना भी फंड आता है वो इधर उधर खत्म कर देते हैं लेकिन उसका सही यूज नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन, आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन होना चाहिए। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि सलाहकार परिषद में कौन होता है। सलाहकार परिषद में आपके ही समाज के कुछ महत्वपूर्ण मुखिया सामाजिक संगठन के लोग होते हैं। तो हमें अगर हमारे हित का, जो हमारे विकास के लिए जो पैसा आता है, उस पैसे को अगर सही जगह यूज करना है तो इन चीजों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं भी अभी मैं सुबह से ही राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार पढ़ रहा था कि किस प्रकार से हम आरटीआई लगा के जानकारी निकाल सकते हैं। साथियों, अब हमें आंदोलन की रूपरेखा चेंज करना पड़ेगा। हम हर साल आदिवासी दिवस आए और आपको यह भी पता है कि आदिवासी दिवस कुछ लोग अपने आप को श्रेय लेते हैं कि हमारी पार्टी की वजह से आदिवासी दिवस आज इस जिला में, इस शहर में मनाया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, आदिवासी जो वर्ल्ड इंडिजिनस डे है फॉरेन में कई समय से शुरू हो चुका था मनाना, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में ही जब शुरू हो गया उसके 20 साल बाद हम मध्य प्रदेश में मनाना शुरू कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि 20 साल तक मध्य प्रदेश के, हमारे देश के आदिवासियों को 20 साल तक इसकी जानकारी नहीं थी कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाया जाता है। ये जानकारी नहीं थी या फिर सरकार बताना नहीं चाहती थी। सीधी सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन ट्राइबलों को ये बताना ही नहीं चाहती थी कि इस प्रकार से कोई आपका वर्ल्ड इंडिजिनस डे होता है। ये आप जानबूझ के ये षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए अब आपको अपनी जो संवैधानिक लड़ाई है बिल्कुल अलग तरीके से लड़ना का बनती है। आपको एक एक जानकारी सूचना के अधिकार से निकाल के प्रशासन तक पहुंचाना। जैसे हमारे एक भाई का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से आरटीआई लगा के ये पूछा उनका जिला प्रशासन से, क्या जिला प्रशासन के कोई भी कानून 5वीं अनुसूची क्षेत्र में लागू होते हैं? क्या पहले होते थे? कि संविधान में ऐसे अधिकार है कि सीधे हस्तक्षेप जो जिला प्रशासन है 5th शेड्यूल एरिया में कर सकती है? तो उसको बहुत सही इंफॉर्मेशन मिली और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने कलेक्टर महोदय से ये कहा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जब आपके इस प्रकार से कोई भी कानून नहीं लागू हो सकते, हमारी रूढ़ी प्रथा जिसको विधि का बल प्राप्त है, उसने कहा कि जब हमारे क्षेत्र में कानून नहीं हो सकते तो हमारे लोगों के ऊपर इस प्रकार के FIR क्यों डली? तो आप देखिए
इससे क्या सीखने को मिल रहा है, इससे हम बात करने का क्या मिला? मैं कुल मिला के आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं, क्यों ना हम आरटीआई के माध्यम से उसी प्रशासन से सर्वप्रथम जवाब मांग ले, उन जवाब के हिसाब से हम उनसे बात करें। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज में कमजोर है। हमारे बहुत सारे युवा साथी जो, जैसे कि मेरी ये बात करें, देखिए मेरे ऊपर 5 करीबन एफआईआर डाली। 5 एफआईआरों में मैंने एक गलती ये कर दी कि मैंने बॉन्ड भर दिया। एक बॉन्ड होता है मुचलका जिसे कहते हैं, वो मैंने भर दिया, बॉन्ड भर दिया। उसमें लिखा था कि 20,000 रुपए बॉन्ड। अगर आप आगामी समय में कोई भी अशांति भंग करते हैं, किसी प्रकार के गैर कानूनी कार्य करते हैं, आपके ऊपर अगर ये एफआईआर फिर से दर्ज होती है तो आपको 20,000 रुपए चुकाना पड़ेगा। जबकि मैंने गलती कर दिया। क्या करना था कि भाई वो ना चुकाते, मुझे केस लड़ना था, और जैसे भी केस को मैं 1, 2, 3, 4 पैसे में आराम से जीत जाता। तो ऐसे बहुत सारी संवैधानिक हमसे गलतियां होती है। और कई बार क्या होता है, हम जब तक गलती नहीं होती है तब तक हम इस चीज को समझ नहीं पाते। मुझे समझने को ये चीज मिला। तो आप लोग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी गलती है, उनको ना करते हुए आप दूसरे से देखकर सीख सकते हैं। लेकिन एक बात भी आपको याद रखना पड़ेगा, वक्त है बबीता विलोषा कश्यप दीदी पुनः जो है जेल से रिहा हो चुकी है, और उन्होंने बहुत शानदार जो आंदोलन छेड़ा था। तो मैं आप तमाम लोगों से विश्व आदिवासी दिवस के दिन, आप तमाम युवा साथी, तमाम मेरे ट्राइबल भाई, विश्व आदिवासी दिवस के दिन ये शपथ लें, आप ये उस दिन कसम खाएं कि बबीता विलोषा कश्यप जो दीदी का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को सिर्फ झारखंड छत्तीसगढ़ में ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, जहां जहां ट्राइबल भाई रह रहे हैं, उस आंदोलन को आप आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करिए। बबीता विलोषा कश्यप जो कश्यप दीदी थी, उनके जो वीडियोस डाले थे, किस प्रकार से उनका काम करने का तरीका था, किस प्रकार से पत्थलगड़ी आंदोलन उन्होंने छेड़ा था, किस प्रकार से वो अपने आदिवासियों के जो लीगल राइट्स है, संवैधानिक अधिकार को किस प्रकार से गांव गांव जाकर समझाती थी। हमें उनका पूरा पैटर्न फॉलो करते हुए हम आदिवासी दिवस के बाद से गांव गांव आप वो तमाम चीज करोगे। मैं तो आज से ही, जिस दिन से दीदी को एटीएस ने उठा के ले गई थी, उस दिन मुझे जानकारी लगी तो सबसे पहला वीडियो हमारा जारी हुआ था। हमने मंडला हमारे छिंदवाड़ा में गांव है, वहां के पूरे युवा साथियों के साथ मिलके उस दिन हमने उसके लिए आवाज उठाया था, पहला वीडियो था। उसी दिन से हमने शपथ ले लिया था कि गांव गांव जाएंगे, और जो बबीता विलोषा कश्यप दीदी है, उसका जो आंदोलन है, उन्होंने जो काम करी है, उसी प्रकार से हम गांव गांव में अपने स्तर पे संवैधानिक अधिकारों के प्रति लोगों को जगाएंगे। तो साथ ही हमारा जो मूवमेंट चालू है और हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप तमाम साथियों से भी यही कहना चाहता हूं, विश्व आदिवासी दिवस के दिन कुछ ऐसी नए चीज की शुरुआत करें। अब हमें गांव गांव एक पारंपरिक ग्राम सभा की टीम गठित करना है। गांव गांव हमें 5वीं अनुसूची जो क्षेत्र के गांव है बबीता विलोषा दीदी के जैसे, उन क्षेत्रों में संवैधानिक तौर तरीके से हमें अपना आंदोलन को छेड़ना है। क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ मंच में भाषणबाजी से, बड़े बड़े कार्यक्रम जिला स्तर पे ये करके उतना हम अब माहौल बनाने का दिन नहीं है। अब गांव गांव हमें माहौल चाहिए। हम प्रदर्शन करेंगे, हम हमारे हक अधिकार के लड़ेंगे, और जेल भी जाएंगे और छूटेंगे भी। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि आज हमारे बहुत सारे ऐसे युवा साथी जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ते हो। जैसे आपने बैतूल में देखा, बैतूल बड़वानी के 30-30, 40-40 साथियों के ऊपर, 500-500 साथियों के ऊपर पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज की है, लेकिन उनकी मांग जायज थी। तो हमारे ऊपर लगातार युवाओं के ऊपर एफआईआर होना और ये तमाम चीज होना, ये इस चीज का हमें संकेत देता है कि क्रांति छिड़ चुकी है। जैसे आज 1 अगस्त, और आपने देखा किस प्रकार से 1 अगस्त को आभागढ़ राजस्थान में हमारे आदिवासी भाइयों ने अपने सांस्कृतिक धरोहर स्थल को बचाने के लिए किस प्रकार से पूरे देश में एकता लाया। पूरे जो आदिवासी समुदाय बिखरा हुआ था अलग अलग समुदाय में, वो कैसे एक हुआ। नेबावर वाली घटना में हमने देखा कि किस प्रकार से पूरा आदिवासी समाज जो हमारा बिखरा हुआ था, पूरे युवा साथी जो अलग अलग समुदाय में बिखरे हुए थे, किस प्रकार से एक हुए। ये सब इस चीज का संकेत है कि अब वक्त आ चुका है उलगुलान का, अब वक्त आ चुका है हमारे लीगल राइट्स का, हमारे संवैधानिक अधिकारों का। तो इसलिए आप तमाम लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस में सबसे पहली चीज, आप इंडिजिनस शब्द का खूब प्रचार करोगे, हर किसी को बोलना सिखाओगे, क्योंकि वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला शब्द है। दूसरी चीज, बबीता विलोषा दीदी का जो आंदोलन चल रहा है, गांव गांव में किस प्रकार से उन्होंने पत्थलगड़ी आंदोलन, पारंपरिक ग्राम सभा गठित करें, एक एक गांव में उन्होंने गठित करें। तो आप तमाम साथी पहला इंडिजिनस शब्द का प्रचार करें, दूसरा गांव गांव पारंपरिक ग्राम सभा का गठन करें। अब पर्टिकुलर संगठन बनाना नहीं, अब पारंपरिक ग्राम सभा, उसमें किस प्रकार से पारंपरिक ग्राम सभा होती है, किस प्रकार से प्रस्ताव बनाती है, तमाम चीज आप करोगे। तीसरी चीजें आप ये करो कि हमारे जो आदिवासी भाई बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों में हैं, उनको ये बात उनके दिमाग में डालो कि हमारे लिए समाज सर्वोपरि होनी चाहिए, ना कि पार्टी। पहली चीज इंडिजिनस शब्द, दूसरा बबीता विलोषा दीदी का जो आंदोलन चल रहा है उसको हमें आगे बढ़ाना है, तीसरा हमारे भाई जो हमारे खिलाफ हो जा रहे हैं, हमारे खिलाफ समाज विरोधी बातें बोल रहे हैं और दूसरे के बहकावे में आकर कुछ भी बकने लग रहा है, बीजेपी, कांग्रेस
में जाकर, तो उन लोगों से, भले वो बीजेपी कांग्रेस से नहीं निकले, लेकिन उनके दिमाग में एक बात जरूर डालें कि जहां समाज की बात होती है वहां आप पार्टी को साइड करके खुल के सामने आओगे। ये 3 चीज आप लगातार करें। और चौथी चीज मैं ये भी रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूं कि कभी भी प्रशासन के सामने जाने से पहले, प्रशासन से कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले, आप उस बारे में आरटीआई के माध्यम से या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से सारे लीगल राइट्स पढ़ के आप प्रशासन के सामने जाके उनसे अपने हक अधिकार के लिए चर्चा करें। ये 4 चीज आप विश्व आदिवासी दिवस के दिन से अप्लाई कर दें, और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इन 4 चीजों पे मैं अमल कर रहा हूं, आप भी अमल करें और हमारा आंदोलन सफल होगा। अब बबीता बेलोशा कश्यप एक नहीं, अब हजारों हम युवाओं को भी उनके आंदोलन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसी से हमें मिलेगा हमारा संवैधानिक अधिकार 5वीं अनुसूची में जो हमारे संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, और जो 1935 के संविधान में भी, क्योंकि 5वीं अनुसूची में सीमित हमारे राइट्स दिए गए हैं, लेकिन 1935 के संविधान में था यूनाइटेड नेशन के जो 46 आर्टिकल हैं, ऐसे तमाम हमारे हक अधिकार, वन अधिकार कानून 2006 जिसको लगातार कमजोर करते जा रहे हैं, ऐसे पुराने जितने भी हमारे अधिकार थे जिसको लगातार षड्यंत्रकारियों के माध्यम से कमजोर किया गया, खत्म किया गया, उनको पुनः देखकर ऐसे तमाम जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जो बड़े बड़े जजमेंट आए, ऐसे पूरे जजमेंट को कलेक्ट करके और हमारे लोगों तक पहुंचाने का अब समय है। साथियों, इस मुहिम में जुड़ जाएं। इस वक्त जो आदिवासी दिवस है हमारे लिए सबसे बड़ा आदिवासी दिवस घोषित होगा, क्योंकि आगामी समय में हम ये बिल्कुल नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि कोरोना की ये तीसरी लहर का बहाना देकर फिर हमारे कई लोग, कई युवा साथी, कई बुजुर्ग फिर अपने जान से हाथ धोने वाले हैं। तो आप तमाम लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि इस आदिवासी दिवस को पूरा जोर लगा दीजिए और गांव गांव पारंपरिक ग्राम सभा का गठन करिए। अब हम हमारे संगठन की ताकत अगर बताना ही है तो ये पब्लिक दिखा के नहीं, कितने गांव में पारंपरिक ग्राम सभा हमने गठित करें, ये चीजें बताकर आप अपने संगठन की पावर दिखाइए, जो भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, क्योंकि आपकी पावर इसमें दिखेगी कि कितने गांव में आपने पारंपरिक ग्राम सभा बनाया है और कितने गांव में मजबूत हो गई है, कि कितना प्रस्ताव आपने बनाया है, वो प्रस्ताव पारित किया है, कितने सफल हुए हैं। ये चीजें अगर आप करने लगे तो ये सही हमारे आंदोलन की रूपरेखा होगी। और शैक्षणिक आंदोलन में हम तमाम युवा साथियों के माध्यम से एक हमारा जो लीगल राइट्स है कि हमारा अलग से इंडिया स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे हमारा खुद का एजुकेशन बोर्ड हो, इसकी हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। आगामी समय में बहुत जल्द ही हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे विद्यार्थियों को हमारा खुद का एजुकेशन बोर्ड मिलेगा, जिसमें हम आईसीएसई, जो सीबीएसई, आईसीएसई टॉप लेवल का जो इंडिया लेवल है, इनसे भी ऊपर का हाई क्लास का हम एजुकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों को भारत में अलग से एजुकेशन बोर्ड बनाने की अनुमति है। अगर हम ऐसा एजुकेशन बना सकते हैं हमारे बच्चों के लिए, जो विदेश में बड़े बड़े नेता मंत्री अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंचाते हैं, हाई क्वालिफाई एजुकेशन पढ़ाने के लिए फॉरेन पहुंचाते हैं, और हमारे बच्चों को वो एजुकेशन नहीं मिल पाता। इस वजह से शैक्षणिक और मानसिक स्तर बहुत कम हो जाता है। इसलिए हम ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार बुद्धिजीवियों के साथ ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम ट्राइबलों के लिए अलग से एजुकेशन बोर्ड बनाए, जो कि फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन में जो शिक्षा है, विदेशों में शिक्षा है, उससे भी बेटर शिक्षा हो, इसके भी हम लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य में से एक ये शामिल है कि हमारा अपना एजुकेशन बोर्ड तैयार करना। दूसरा, मैं लगातार अपने काम को करते हुए ये भी सोचता हूं कि हम हर गांव में, जैसे हमारे लोग लगातार छोटे छोटे सामाजिक संगठन बना रहे हैं, उसमें बढ़ जा रहे हैं, छोटे छोटे राजनीतिक संगठन बना के बढ़ जा रहे हैं, तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको संगठन बनाना ही है तो आप स्पोर्ट्स यूनियन बनाइए, आप खेलों के संगठन बनाइए, क्योंकि आप सामाजिक संगठन बना के हम एक नहीं हो पा रहे हैं, लगातार बढ़ जा रहे हैं। हम खेलों के संगठन बनाएंगे तो आपने देखा कि इस प्रकार से, एक मिनट मेरे पास फोन आया है, एक मिनट, किसका फोन आया, फोन काट देता हूं, उसके पश्चात हम चर्चा करेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम बार बार छोटे छोटे सामाजिक संगठन बना के बढ़ रहे हैं, इससे अच्छा हमें स्पोर्ट्स यूनियन बनाना, और स्पोर्ट्स यूनियन में आप बनाइए, स्पोर्ट्स खिलवाइए बच्चों को। अगर आपके बच्चे क्रिकेट खेलेगा, कबड्डी खेलेगा, बॉक्सिंग में जाएगा, या फिर हैंड बॉलिंग, कई प्रकार से स्पोर्ट्स हैं, उसमें भी अगर हमारा बच्चा जाकर नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचेगा तो आपको पता है किस प्रकार से एक बच्चों को भी सरकारी नौकरी में बड़े से बड़े पद आराम से मिल जाता है। तो स्पोर्ट्स में पैसे भी हैं और हम लोग उसमें भी ध्यान दें। अगर संगठन बनानी है तो स्पोर्ट्स एकेडमी बनाए। पहली चीज मेरा ये अक्सर कर रहता है कि आदिवासी बच्चे, चलो शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन हम खेल में हम कब्जा कर सकते हैं। पूरे इंडिया लेवल में जितने भी खिलाड़ी अगर जाएंगे तो हमारा आदिवासी बच्चा सबसे आगे निकल सकता है। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक रूप से हम मजबूत हैं, मानसिक रूप से भी हमारे कई आदिवासी बच्चे मजबूत हैं। तो हम स्पोर्ट्स में पूरे इंडिया लेवल पे एक अलग पहचान बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उनमें से हमारे ट्राइबल खिलाड़ी कितने कम है, जबकि हम मजबूत बहुत हैं, शारीरिक रूप से इतने मजबूत है, इतना मेहनती हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे बच्चे
टॉप लेवल पे, टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स में नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप संगठन की जगह इन स्पोर्ट्स यूनियन को बनाइए, तो हमारे इसमें भी समाज का विकास होगा। शैक्षणिक एक बेटर लेवल का एजुकेशन अपने स्तर पे दे सकते हैं। तो एक छोटी शुरुआत अगर आपको करना ही है, हमें जमीनी स्तर में काम करना है। हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आदिवासियों के एक छोटे छोटे समूह के माध्यम से हम स्कूल संचालित कर सकते हैं, जिसमें हम मिलकर, आराम से मिलकर हम लोग अपने बच्चों को, अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे शैक्षणिक के स्तर पर मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, वो कई प्रकार से दूसरा एजुकेशन जो है, उसे कहें हम अंधविश्वास भरा एजुकेशन लेकर, वो उतना टैलेंटेड नहीं हो पा रहा था, हम हमारे बच्चों के लिए अपने ब्लॉक स्तर पर, अपने जिला स्तर पे, अपने खुद के कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से स्कूल खोल सकते हैं और हम हमारे अकॉर्डिंग शिक्षा दे सकते हैं। तो हम शैक्षणिक स्तर में भी सुधार कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब हम अपने राजनीतिक माइंड से ऊपर उठकर, अपने बार बार सामाजिक संगठन बनाने के माइंड से ऊपर उठ के सोचेंगे। राजनीति भी जरूरी है, सामाजिक संगठन भी जरूरी है, लेकिन हमें जमीनी स्तर में फोकस करना है। पहली चीज, स्पोर्ट्स में लगातार स्पोर्ट्स के संगठन बनाइए अपने अपने ब्लॉक स्तर में, उसमें अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, आगे पहुंचाइए, वो जब खेलेगा समाज का उसमें विकास होगा। दूसरी चीज है, अगर आपको लगता है एजुकेशन स्तर हमारा बहुत ही घटिया है, हमारे बच्चे बिल्कुल भी कवर नहीं कर पा रहे हैं एमपी बोर्ड, या फिर जैसे मैं एमपी बोर्ड पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न वाले बच्चे, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे मेरे से आगे टैलेंटेड रहते हैं, हाई लेवल का एजुकेशन मिलता है, तो हम उसके स्थान पे हम छोटे छोटे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के माध्यम से अपने स्कूल खोलकर अपने बच्चों को बेटर तरीके से एजुकेशन दे सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सोल्यूशन है, समाधान है। तो ये तमाम चीज हम जमीनी स्तर में करेंगे। और विश्व आदिवासी दिवस किस प्रकार से, मैंने कुछ पॉइंट बोला हूं स्टार्टिंग में, उन चीजों को आप अप्लाई करें, मैं भी अप्लाई कर रहा हूं। और मैं भी अब आज से ही गांव गांव जाकर लोगों को आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, वर्ल्ड इंडिजिनस डे क्या है, इंडिजिनस क्या है, ये तमाम चीजें गांव गांव जाकर समझाऊंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी 9 अगस्त के पहले गांव गांव जाकर हमारे लोगों को छोटे छोटे मीटिंग के माध्यम से तमाम चीज समझाए जो मैंने इस वीडियो में बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद युवा साथियों। आज बहुत दिन बाद लाइव भी आया हूं मैं, और बहुत साथियों ने मेरे वीडियो देखा, सबको दिल से सेवा 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 जोहार। और हमारे साथ संतराम टेकाम जी भाई भी वीडियो को देखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय उइके जी, मिथुन धुर्वे जी, मोहन भट्टी भाई, तुलसी धुर्वे जी, अतुल राजा उइके भाई, और उसी के साथ सुनील, शिवराबेन और तमाम हमारे प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने वीडियोस को देखा। तमाम संचालक मंडल, मार्गदर्शक मंडल के लोगों को भी मैं सेवा 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 जोहार करता हूं। और मुझे यहां तक लगातार मार्गदर्शन देने वाले सभी बुद्धिजीवियों को भी दिल से सेवा 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 जोहार करता हूं। लगातार हम अपने मकसद को हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेवा जोहार। जय गोंडवाना, जय आदिवासी।